जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं पूरी जानकारी के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ। यानी कि जो पिछली वीडियो में हमने बताया था ऐसे ही उसी अंदाज से उसी सरल भाषा में आपको इस वीडियो में समझाएंगे। ये जो भर्ती है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था सीफू जयपुर के द्वारा ये जो भर्ती निकाली गई है ये है राजस्थान नेत्र सहायक भर्ती। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताएगा राजेश सर। राजेश सर आपके साथ हाजिर है। आप कभी भी कमेंट कर दो, कोई सी भी वीडियो बनवानी है, कोई सी भी वीडियो के बारे में पूछना है, कोई सी भी भर्ती के बारे में पूछना है तो आप इसे कमेंट करिएगा। ये आपको बिल्कुल आसानी से सरल शब्दों में आपको समझाएगा। ठीक है, तो देखिए इस भर्ती में भी आपको पूरी जानकारी देगा। क्या लास्ट डेट है, क्या कब से आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, क्या इसकी सैलरी होने वाली है, कैसा चयन होगा, परीक्षा होगी या नहीं होगी, है ना, खिलाड़ियों को कितनी छूट मिल रही है, भूतपूर्व सैनिकों को कितनी छूट मिल रही है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकमात्र यही एक YouTube चैनल है जिस पर आपको बिल्कुल आसानी से समझाया जाता है बानसूर रोजगार। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो राजेश सर आप इन्हें बिल्कुल ऐसा समझाइए, इतनी आसान सरल भाषा में समझाइए ताकि ये कमेंट ना कर सके कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, हमें ये समझ में नहीं आया। तो चलिए बताइए इनको। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बानसूर रोजगार में। मैं राजेश गुजर। आपको बहुत ही दिनों से इसका इंतजार था। इसका जो पहले तो विज्ञप्ति जारी हो गई थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन था ऑफिशियल वो नहीं आया था। अब वो आ चुका है और इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हमने छाप दी है। आपको बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए, और ये बात और सुन लो, इस वीडियो को देखने के बाद, राजेश सर के वीडियो को देखने के बाद आपको अदर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारा जो निचोड़ है इसी वीडियो में आपको मिलेगा, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं गारंटी देता हूं। और आप वीडियो को पूरी देख लेना। अगर आपको समझ में आता है तो आप एक फटाफट से लाइक जरूर कर देना। तो चलिए जी राजेश जी, अब बताइए। अब शुरू करते हैं। देखो स्पीड से, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है और आप इसको पूरा देखना, इसमें पूरी जानकारी मिलेगी आपको। वीडियो हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुलटाने की कोशिश करेंगे हम जल्दी। हाँ। चलो भाई, आवेदन सबसे पहले भाई देखो, ऐसा भूलो मत। अच्छा। या फिर मतलब बाहर देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इनको ये बताइए सबसे पहले नेत्र सहायक भर्ती के बारे में कि इसका काम क्या होता है। अरे ये तो भूल ही गया था मैं। चलो, मुझे भी थोड़ा लोड रहता है ना कि यार बहुत बड़ा काम है, बोर्ड भरा है पूरा, इस वजह से मैं। चलो देखिए इसका जो काम, अरे मेरे भी आंख में खुजली चल गई। आंख की भर्ती है ये। कैंप लगते हैं हाँ, जगह जगह पर सरकारी जो ये हाँ सरकारी डॉक्टर रहते हैं, ये गाँव में कैंप लगाते हैं। किसी भी भाई बहन, माई बाबा, काका काकी, ताई, जो भी आंख से परेशान है, कम दिखता है, किसी के खुजलियां चलती हैं, किसी के फूला पड़ गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये होती है ना, तो इनकी ये यहाँ कैंप लगा करके उनकी जांच करते हैं, उनका इलाज करते हैं, फिर हॉस्पिटल में ले जाके। इस पर का आंख बनाने का काम है। और भी उनका जो भी समस्याएं हैं आंखों में, चश्मे चढ़ेंगे, कितने नंबर चढ़ेगा, -1 +1, वो फिर सारा सुविधा है इनके पास सारी। इसमें सैलरी भी कम लगती है। इसमें फिर हाँ पैसे कम लगते हैं आपके। और हो सकता है ये भामाशा से जो फ्री इलाज भी होता हाँ, है, कई कैंपों में फ्री भी होता है। फ्री यहाँ पे फ्री चल रहा है। अब तो फ्री है ही, चिरंजीवी योजना के द्वारा अब तो सब कुछ फ्री है। अब फटाफट से समझा दो भाई। हाँ, देखो इंतजार कर रहे हैं बहुत ही देर से। तो इसमें ये सहायक रहेंगे। आप ये मत सोचो कि बड़े डॉक्टर रहेंगे, आपको तो सहायक का मतलब सहायता करने वाले। लिस्ट बनाओ भाई, कितने मरीज आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने क्या, पूरी डिटेल उनको लिखा पढ़ी का काम करना। और ये हाँ भाई इतने नंबर चश्मा ला, इसके ये चढ़ेगा, इसके जो ये डॉक्टर बड़ा डॉक्टर कहेगा ना वो उनके साथ रहते हैं, सहायता करने वाले वो है। अब बता दो 13 जून से शुरू है। फटाफट से आवेदन कर दीजिए। मित्र पे जाना है, कहीं नहीं जाना है, वहीं पे भरवाना है। लास्ट जो डेट है वो है 12 जुलाई। 12 जुलाई से पहले करना। तुम ये 12 जुलाई का चक्कर ये करते हो ना, मेरे को वो काम है, पिछले वीडियो में बताया था कि मैं वो काम कर लेता हूँ, उसके बाद भर, अरे फिर साइट हैंग हो जाएंगी। भाई अभी कर दो, जो टाइम है आपके पास। हाँ, भाग जाओ ना फटाफट। दंड फंद ऐसे ही चलते रहेंगे। छोड़ो इनको, अपने घर के दंड फंद हैं, ये हैं, बढ़ने दो, बाद में कर लेना, पहले नौकरी लग जाओ।
एज 18 से 40 वर्ष है आपकी, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। छूट है इसमें महिलाओं को। देखो पुरुष का उसमें दिखा नहीं रखा था, बहुत आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था मैं खुद चक्कर में हो गया कि यार पुरुष के क्यों नहीं है, क्या बैर है पुरुषों से। महिलाओं के इसमें छूट है। जनरल की जो महिला है उसको 5 साल की छूट है। जनरल की यदि 45 साल की वो महिला है तो फॉर्म भर सकती है, फॉर्म भर सकती है जनरल की। बिल्कुल। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इस कैटेगरी के जो महिला है उसको 10 साल की छूट है, यानी कि 50 साल की महिला इसमें फॉर्म आराम से भरेगी, भर सकती कोई है। रोक नहीं सकता। और जो दिव्यांग है, राजस्थान में दिव्यांग जो है उसका 5 साल का छूट है उम्र में। बिल्कुल। वही 45 साल का यदि कोई भी मेरा प्यारा भाई बहन दिव्यांग है, विकलांग है, उसको छूट है तो वो 45 साल का है तो फॉर्म भर सकता है। फॉर्म फीस है आपकी जनरल की 500 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 350 रुपए, और जो टीएसपी क्षेत्र 12 है, विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, एससी और एसटी के लोग हैं, पुरुष और महिला दोनों, उनके 250 रुपए हैं, 250 रुपए। अब देखिए बात करेंगे वेतन आपको 18,000 मिलेगा, उसके बाद बढ़ता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, सरकारी नौकरी है। पद इसमें 99 है। पद कितने हैं? 99 है। अब देखो योग्यता की बात करें तो 10वीं होना चाहिए, 12वीं, और 12वीं भी मैथ साइंस से हो। बिल्कुल, समझ रहे हो, साइंस से या मैथ से, दोनों में। मैथ साइंस से 12वीं हो, स्नातक हो तो बहुत अच्छी बात है। डिप्लोमा आपको नेत्र प्रौद्योगिकी का होना चाहिए। डिप्लोमा नहीं होगा तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो डिप्लोमा ही तो चाहिए ना यहाँ, वरना तो ऐसे तो सभी चले जाएंगे। बिल्कुल। जिसके पास ये डिप्लोमा है नेत्र प्रौद्योगिकी का, नेत्र सहायक का, वो ही इसमें फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जारी पंजीयन क्रमांक अनिवार्य है। यदि आपने राजस्थान पैरामेडिकल में काउंसलिंग पंजीयन नहीं करवाया है तो आप इसके लायक नहीं हो। देखो पंजीयन नहीं होने पर कोई दस्तावेज मान्य नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। पंजीयन आपको करवाना होगा, और वो भी लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट है 12 जुलाई, इससे पहले आपको पंजीयन करवाना होगा, वरना आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखें। अनुभव बोनस के अंक मिलेंगे आपको यदि आपने कहीं संविदा पे काम किया है, कहीं अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है, अस्थायी काम किया है, प्लेसमेंट एजेंसियों में काम किया है, 108 एम्बुलेंस जो इमरजेंसी केस संभालते हैं, वो पट्टी उट्टी करते हैं फटाफट। हाँ, तो किसी की आंखों की कुछ दिक्कत हो गई तो वो संभालेगा नेत्र वाला ही। बिल्कुल। तो ये 108 में काम किया हो, MMU, MMV, PPP मोड पे काम किया हो। PPP मोड पे नहीं जानते हो, जो गांव में आते हैं सर्वे करने, भाई कोई है क्या माई बाबा जिसकी आंख ऊँख में कोई दिक्कत हो तो आंख ऊँख में बनवा देंगे, कैंप में अपने उस तारीख को लगेगा तो सर्वे करने आते हैं, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, देखो अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन शुरू होने से पहले का होना चाहिए उसके पास। इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र लेना है तो वो क्या होगा? अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन शुरू होने से पहले का बनवाना है, और इनमें से कोई एक में भी है ना तो उसका बनवाना होगा आपको। इनमें से एक में भी यदि आपने कहीं काम किया है तो आप वहां से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लो कि साहब हमारी तो आ गई भर्ती, हमने तो आपके पास 1 साल 2 साल काम किया है, हमारा अनुभव प्रमाण पत्र दो जिससे हमें कुछ लाभ मिले। फिर इसमें सिलेक्शन भी ऐसे होगा, कोई परीक्षा नहीं है। बिल्कुल। इसमें सिलेक्शन सिर्फ आपकी मेरिट ये वाली डिप्लोमा वाली और ये अनुभव वाली, यही बस देख लो। इधर चयन आपका होगा मेरिट लिस्ट के आधार पर, डिप्लोमा के नंबर जुड़ेंगे और अनुभव के नंबर जुड़ेंगे। जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसके नंबर 30% और डिप्लोमा में 70%, ऐसे मिलाकर के दोनों को, और फिर मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं वहाँ जब वेरिफिकेशन होता है तो सब कुछ, पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए, मूल जाति, मार्कशीट, डिप्लोमा सब कुछ ले जाना, ओरिजिनल होनी चाहिए, खुद को जाना है तुमको वहाँ। तो ये सारी चीजें हैं। यदि कोई भी मेरा प्यारा भाई या बहन विकलांग है, दिव्यांग है, तो उनको 4% पद स्पेशल है, यानी कि टोटल पद 99 है, इसमें 4% पद
दिव्यांग लोगों के लिए है, विकलांग दिव्यांग हाँ, इनके लिए है। लेकिन इसका जो प्रमाण पत्र है वो 40% का होना चाहिए। यानी कि शरीर से जो विकलांग दिव्यांग है वो 40% होना चाहिए। बिल्कुल। अगर देखिए अगर 39 भी होगा ना तो भी नहीं चलेगा, तो भी आपको फिर वैसे उसी श्रेणी में डाल देंगे जो सिंपल श्रेणी में जो लोग जैसे हैं, हाँ, जैसे और सब भरते हैं ना, विकलांग नहीं है जो भर रहे हैं, हाँ। ऐसे फिर तुम्हारा नंबर आएगा। बिल्कुल। जैसे मान लो आप किसी भी कास्ट से हो तो उसी कास्ट में जितने पद हैं उस हिसाब से ही आपको लेंगे, फिर विकलांग वाला कोटा आपको नहीं मिलेगा। यदि 40 से कम हो तो 40 पूरे है तो उस प्रमाण पत्र में तो आपको 4% के पद अलग से मिलेंगे, उसमें आपको आरक्षण मिलेगा। अगली बात करें, आरक्षण की बात बताओ। विवाहित जो महिलाएं हैं वो राजस्थान से बाहर की हैं तो उनको कोई आरक्षण नहीं है। यदि कोई महिला राजस्थान की मूल निवासी है, जन्म राजस्थान में हुआ है, तो उसको आरक्षण दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे भी होती हैं, ब्याह होता है राजस्थान में, जन्म हुआ है हरियाणा में, तो हरियाणा की लड़की शादी होकर के राजस्थान में आई है तो आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सीधी बात है। अगर विवाह अगर राजस्थान में हुआ है फिर चाहे कहीं जाए, हाँ। उसको आरक्षण मिलेगा, बस सीधी बात ये है। जन्म राजस्थान में हुआ है जिस महिला का, वो उसका शादी चाहे कहीं भी कर दो, उसको तो आरक्षण मिल जाएगा। और जिसका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो कहीं की भी हो। और जो महिलाएं हैं बहुत कमेंट करते हैं, बार बार पूछते हैं कि सर मैं विवाहित महिला हूँ, मूल जाति ये किसके नाम से बनवाऊं, मैं स्वयं का बनवा लूं या फिर मेरे पति का बनवा लूं या पिता के नाम से बनवा लूं। तो ये जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है ये अपने पिता के नाम से बनवाए। जो भी विवाहित महिला है जिसका विवाह हो चुका है वो अपने पिता के नाम से ही बनवाए, अपने पति के नाम से ना बनवाए, वो नहीं चलेगा। पति के नाम से मत बनवाना, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो भी विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, तो विधवा महिला है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करो और विवाह पंजीयन भी पेश करो। अब भाई विवाह इसी के साथ हुआ है और अब ये नहीं है, निधन हो गया इसका, तो उसकी जांच करेंगे कि भाई इसी के साथ विवाह हुआ था, अब ये गुजर गया है, ये इसी नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो फिर आपको वो है छूट मिलेगी। और वो भी लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, विवाह पंजीयन भी और मृत्यु प्रमाण पत्र भी। और जो तलाकशुदा महिला है, डिवोर्स पेपर होना चाहिए जो कोर्ट से मिला है कि भाई इसने तलाक दी है इसको, तो वो भी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट आ रही है और उससे फटाफट तलाक दे दिया, वैसे ही नौकरी के चक्कर में ले तलाक ले ले फिर बाद में मिल लेंगे, क्या हो गया। नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा फर्जी नहीं होगा। खिलाड़ियों के लिए भी स्पेशल छूट है, 2% पद इनके स्पेशल हैं। जैसे पद है 99 तो 2% पद अलग से खिलाड़ियों के हैं इसी पद में। लेकिन वो खिलाड़ी राजस्थान का ही होना चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, वो खिलाड़ी बाहर के नहीं होने चाहिए, उन्हीं को ये छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र जरूरी है, यानी कि वो रिटायरमेंट हुए हैं तो उनका जो प्रमाण पत्र मिला है रिटायरमेंट का वो लगाना पड़ेगा। और जो सेवानिवृत्ति अभी होने वाली है 1 साल के भीतर जिनकी, कि भाई मैं तो 6-7 महीने में रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो फिर वो 1 साल के भीतर यदि कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो प्रमाण पत्र उसने प्राप्त कर लिया होगा ना, वो लगेगा। जैसे होता है ना कि भाई जैसे मान लो ये है, अब ये 6 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाला है, तो सेना ने इसका वो प्रमाण पत्र जारी कर दिया है कि फलानी तारीख को तू रिटायरमेंट हो जाएगा, तो वो लगाना पड़ेगा इसमें। और ऐसा नहीं है कि भाई जीडी वाला भी आ नहीं, इसमें वही नेत्र सहायक ही होना चाहिए, वहां सेना में भी उसने ये काम किया हो, बिल्कुल ये डॉक्टर वाला ही काम किया हो, नेत्र सहायक वाला ही काम किया हो, तो ही इसमें लगेगा। ऐसा नहीं है कि जीडी का है, बंदूक चलाने वाला है और वो यहाँ फार्म लगा देगा, वो उससे यहाँ बंदूक थोड़ी चलवानी है, यहाँ तो आंखों के लिए मशीन चलवानी है, तो ये है। दूसरी बात, कोई भी आवेदक सन 2002 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं हो वरना नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप शादीशुदा हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, 2002 के बाद यानी 2002 से पहले जो हुआ सो हुआ, हाँ, चाहे कितना ही कुनबा हो आपकी, कोई परेशानी नहीं है उस बात की। लेकिन 2002 के बाद में यदि 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं
तो आप पात्र नहीं होगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। 2 ही संतान, बच्चे 2 ही अच्छे, यही होने चाहिए। हाँ, उसमें एक छूट है जुड़वा के लिए। यदि मान लो शुरू शुरू में बच्चा हुआ, लड़की हो गई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है। दूसरी बार में 2 लड़के एक साथ हो गए तो उसको जुड़वा, तो उन जुड़वा जो बच्चे हुए हैं उनको एक ही समझा जाएगा, तो वो फिर चलेगा और इसमें परीक्षा नहीं होगी। तो ये सभी तमाम बातें बिल्कुल हमने राजेश सर ने बता दी हैं। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, पसीने में तो लथपथ हो गए। हाँ। लेकिन आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट खुला पड़ा है, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप सभी से कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो ऐसे ही इसी अंदाज से इतनी ही सरल शब्दों में आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके मत बैठना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आए तो वीडियो को देखो, क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकलती है ना बहुत ही आपके लिए लाभदायक भर्तियां होती है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।